हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 10 इंग्लिश मीडियम के लिए। तो ध्यान से देखिए, यदि आप 11th 12th 13th के आईआईटी जेई के स्टूडेंट हैं, या फिर आप 8 9 10th के स्टूडेंट हैं और आईआईटी करना चाहते हैं, या फिर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं आगे जाके, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इसमें अपन देखिए 0 टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे। एंड इस लेक्चर के साथ आपको एक डीपीपी मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत हो या फिर इस लेक्चर के किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आया हो या फिर उसकी आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप डेली 6:15 बजे क्लास होता है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आईआईटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या, वे ऑफ थिंकिंग, कि आप अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड कर रहे हैं। तो वो अपन बहुत अच्छे से देखेंगे इस वीडियो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए, पहला आज का टॉपिक है बेसिक रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन। जो क्यूबिक इक्वेशन होता है उसके अपने को रूट्स निकालने। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो उससे पहले आप दो बातें ध्यान से सुने। पहली बात, क्यूबिक इक्वेशन के रूट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्यूबिक हो या 4 डिग्री का हो या 5 डिग्री का, कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब देखो, 4 डिग्री के कुछ इक्वेशंस के रूट ऐसे निकल जाते हैं कि वो क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाती है। तो वो एक स्पेशल केस होता है कि 4 डिग्री के कुछ इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाती है, तो वो चीज अपन करेंगे लास्ट में, तो वो नहीं है। अब अपने पास अगर जनरल इक्वेशन दे दिया 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, तो उसके रूट्स निकालने का जनरल जो मेथड है वो ये है। तो पहली बात ये, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ एक मेथड है, उससे निकल सकते हैं आंसर। दूसरी बात, क्या सर सभी जो भी इक्वेशंस दिए जाएगी क्वाड्रेटिक, उनके आंसर्स निकाल पाएंगे? नहीं, उनके आंसर हम लोग आईआईटी में निकालते थे और हमें 1 घंटा लगता था, 1 घंटे लग जाते थे, और वो भी कैलकुलेटर से निकलते हैं, और वो न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज करके निकाले जाते हैं। तो इसलिए ध्यान दें, सभी के आंसर्स नहीं आएंगे। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? तो तुम्हारे जो सिलेबस में दिया जाएगा वो उनके आंसर्स निकलने वाले होंगे। ठीक है क्या? तो प्रोसेस देखते हैं क्या है। स्टेप, फाइंड वन रूट x बराबर अल्फा बाय ट्रायल एंड एरर, या ऐसे बोल दो तुक्का। एक रूट आपको खुद से फाइंड करना होता है तुक्का लगा के। वो तुक्का कैसे लगाएंगे? तो तुक्के में सबसे पहला तो आता है कि x बराबर +1 रखो, अगर वो नहीं आया तो फिर -1, प्लस -1 पुट करो और देखो, अगर उसका वैल्यू 0 हो जाता है तो वो उसका रूट है। और फिर +-2 +-3, लगभग इसमें 5 +-5 तक जाते हैं, या तो इनसे अपने को कोई मिल जाता है। अगर यहां से नहीं मिलता तो फिर अपन तुक्का लगाएंगे बाय अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट तो अपन जानते हैं, माइनस का d/a, जानते हैं ना? हाँ सर। तो उसके अकॉर्डिंग अपन तुक्का लगा सकते हैं, या फिर आपको कोई ना कोई हिंट गिवन होगा। इधर आपको कोई हिंट गिवन होगा, ऐसे दे देगा कि एक रूट इसका ये है, या फिर ऐसे दे देगा कि इसके रूट्स का प्रोडक्ट, या कुछ भी दे देगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्सटर्नल हिंट आपको दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से एक रूट अपने को निकालना है, या तो अपन इनमें से तुक्का लगा सकते हैं, या इनसे बात नहीं बन रही तो मूलों के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो मूलों का प्रोडक्ट आया 7, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, मतलब मूलों का प्रोडक्ट 7 है, तो रूट क्या हो सकते हैं? या तो 1, या तो 7, या तो -7, या तो -1, मतलब उसके फैक्टर्स हैं, उनको रख के देख लें। समझ आया बात? अगर रूट्स का प्रोडक्ट 7 है तो मतलब 7 के जो फैक्टर्स हैं वो रूट हो सकते हैं। अब वहां पे 2 रखने से कोई फायदा ही नहीं होने वाला ना। अगर रूट्स का प्रोडक्ट 7 है तो 2 रूट आ ही नहीं सकता, तो वो चीज है। और या फिर कोई ना कोई हिंट आपको दिया जाएगा, तो ये काम आप करेंगे। बस इतना ही इसमें है कि ये एक रूट अगर फाइंड हो गया तो फिर आगे हो जाएगा, आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या करेंगे? नाउ डिवाइड द इक्वेशन बाय x माइनस अल्फा एंड गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, अगर किसी इक्वेशन का रूट होता है x बराबर अल्फा, तो ये अगर रूट है तो x माइनस अल्फा उसका क्या होगा? फैक्टर होगा। जैसे अपन ने देखा था इस वाली में,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखा था अपन ने, देखो x बराबर अल्फा इसका रूट होता था, तो इसका फैक्टर देखो x माइनस अल्फा है, इसी का फैक्टर ही तो है ये, और इसका दूसरा फैक्टर ये हो गया x माइनस रूट। तो इस टाइप से मतलब कि अगर x बराबर अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, तो इसलिए क्या करें, देखो x बराबर अल्फा रूट था तो x माइनस अल्फा उसका फैक्टर होगा, तो मतलब फैक्टर से अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो वो उसमें पूरा पूरा डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिल जाएगी। अब तो देखो सॉल्व ऑब्टेन्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर अदर रूट, एक रूट पहले आ चुका था और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो उससे अपन दूसरा रूट भी ले आएंगे। क्या बिल्कुल सही है बोल रहे हो सर। तो अब देखो सोल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व करना, इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो अपने को पहले सबसे पहले तुक्के लगाने। तुक्के कहां से शुरू करते हैं, 1 से। x बराबर 1 पुट करो LHS में, x बराबर 1 पुट करो LHS में, क्या आया 1 माइनस 1 माइनस 26 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू, देखो ये तो खत्म हो गया, ये माइनस का 50, तो ये x इक्वल टू 1 तो सेटिस्फाई नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 0 नहीं आया। ऐसे ही अब x बराबर माइनस 1 पे जाएंगे, माइनस 1 पुट करो तो LHS क्या आ रहा है, माइनस 1 प्लस 26 माइनस 24, तो ये 0 आ गया। तो x बराबर माइनस 1 इसका एक रूट आ गया, x इक्वल टू माइनस 1 इसका क्या आ गया 1 रूट, एक रूट आ गया। अब मुझे डिवाइड किससे करना है इसको, तो x माइनस 1 इसका रूट है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि x प्लस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, ये इसका एक फैक्टर हो गया। तो इस वाली इक्वेशन को डिवाइड करना मेरे को x प्लस 1 से। अब डिवाइड कैसे करोगे तुम सर, सही है क्या, चलो एक बार मैं बता देता हूं, बाकी उससे अपन नहीं करते हैं, मोस्टली ऐसे तरीके बता सकते हैं, ऐसे डिवाइड करना हो तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, पर उसके अपने को थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, वो भी अपन बताएंगे कैसे करने वाले हैं अपन प्रैक्टिस। बाकी अभी ये देखो कि इसका डिवाइड करना है किसमें, x प्लस 1 का डिवाइड करना है, x प्लस 1 का डिवाइड करना है अपने को किसमें करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 24, इसमें अपने को डिवाइड करना। बताइए सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि सर इसको एक ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाए, यही करते हैं क्या, बोलो यही करते हैं क्या अपन, कि इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाए, तो कैसे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते ये एक्स क्यूब आ गया और ये प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या करते हैं, याद है ना, इनके साइन बदल के माइनस कर देते हैं, इसका माइनस इसका माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, और ये माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 26x और माइनस, अरे डिवाइड करना होता ना, और सर मार्ट लेना है, किसी को मत बोलना डिवाइड करना नहीं आता, नहीं तो भाई IIT में मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या करें, फिर ये लाना होता है किसको, इसको ही डिवाइड करके, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x से, तो देखो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, और फिर इसको करेंगे तो ये माइनस 2x आएगा, और ये अब इसमें से इसको माइनस, तो इसका साइन चेंज इसका साइन चेंज, तो ये कितना, ये आ जाएगा आपका माइनस का 24x माइनस का 24। देखिए जनाब अब क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसी को फिर से कि माइनस का 24, तो किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ, माइनस के 24 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के 24 से, तो ये माइनस का 24x और माइनस 24 और ये 0 आ ही जाएगा, समझ गए, इसको प्लस तो ये माइनस। तो कुल मिला के जब अपन ने इसमें इसका भाग दिया तो एक क्वाड्रेटिक मिल गया, क्या ये क्वाड्रेटिक मिल गया बस। तो इसके बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन के बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन के बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, कि इसको अपन ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। इस वाली के फैक्टर हो गए एक ये, तो देखो यहां से तो आंसर आ चुका था -1। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करके 2 रूट और ले आओ, इस वाली क्वाड्रेटिक को सोल्व कर सकते हैं क्या, इस वाली क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के बहुत तरीके बताए हुए हैं, बाकी इतना जल्दी भी आप लिख सकते हैं क्या, तो x बराबर 6 और -4, तो कितने रूट आगे बताओ, 3 रूट आगे क्या, देखो तो यहां तक तो ठीक था कि इसको डिवाइड करेंगे और ये रूट्स अपने आ जाएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां मिलेगा तो वहां से रूट्स निकाल। अब डिवाइड करने का जो अच्छा तरीका है और जिससे अपन एक्चुअल में करते हैं वो देखिए कि रूट्स डिवाइड कैसे करते हैं। तो अगर आपको इस वाली को
डिवाइड करना है किससे, x प्लस वन से। तो x प्लस वन इंटू यहाँ समथिंग प्लस ये समथिंग रिमाइंडर। ये क्या है, ये आपका है डिवाइडेंड डिवाइजर, और ये क्वोशेंट और ये रिमाइंडर। ये क्वोशेंट आएगा यहाँ और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। इसमें अगर आप इसका डिवाइड करोगे तो देखो ध्यान से सुनना, इसी मेथड को सिस्टेमेटिक कर रखा है अपन ने कि सब कुछ एक ही लाइन में आ जाए। वो कैसे, तो देखो सबसे पहले एक्स क्यूब पर आते हैं। एक्स क्यूब चाहिए तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई, यही किया था क्या इधर, सबसे पहले ये एक्स क्यूब था, ये चाहिए तो अपन ने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था, एक्स स्क्वायर से। अगर एक्स क्यूब चाहिए तो इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो वो लिख दिया यहाँ पे एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते ही क्या हुआ, एक चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई, क्या, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया। अब इधर कितना एक्स स्क्वायर है बताओ, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब कितना, और ये तो बराबर होंगे, ये और ये तो इक्वल होने हैं, तो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर इसको इक्वल कर रहा है तो यहाँ मेरे को क्या चाहिए, माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए। देखो अब इसका वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका माइनस, तो मतलब मुझे एक्स स्क्वायर तो आ गया। अब और कितना चाहिए, ये मेरे को और चाहिए, ये मेरे को और चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे ये बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 2x। माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करते ही एक चीज यहां पे और आ गया साथ में, क्या आ गया, माइनस का 2x। तो इधर माइनस का 2x तो आ गया, पर कितना चाहिए इधर, इधर कितना चाहिए आपको, माइनस का 26 चाहिए। मतलब कितना और चाहिए भी, माइनस का 24। देखो अरे भैया देखो इधर माइनस का 26 है, तो इधर माइनस का 2x तो आ चुका, कितना और चाहिए, माइनस का 24 और चाहिए। तो मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के 24। और कांस्टेंट देखो माइनस का 24, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 24 आ चुका क्या, तो ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया। और अब बचा क्या, शेषफल। तो देखो ये तो इसका फैक्टरी था, तो पूरा पूरा ही डिवाइड होने वाला था, तो रिमाइंडर तो 0 आने वाला था। तो कुल मिला के अगर मुझे डिवाइड करना है, अगर मुझे इसमें इसका डिवाइड करना है तो इतना जल्दी लिख सकते हैं। फिर से एक बार वापस चला के देख लो इसको, फिर से एक बार वापस। बाकी इसके लिए देखो अपन 2-3 एग्जाम्पल यहां लेंगे भी, 2-3 एग्जाम्पल यहां लेंगे, फिर भी देखो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, मतलब 5-6 एग्जाम्पल चाहिए। तो फिर भी डाउट आता है तो आप लाइव क्लास होती है उसमें आ सकते हैं, उसमें अपन प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो ये बहुत गजब चीज है, क्योंकि इसका यूज बहुत है ना, पूरी अपनी मैथ्स में बहुत बार यूज आएगा। तो या तो आप ऐसे करो, या तो फिर एक लाइन में। और देखो ये इतना जल्दी लिखा जा सकता है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें ना, ये इतना जल्दी लिखा जा सकता है। जैसे x प्लस 1 का डिवाइड करना है, तो सुनना ध्यान से, एक्स क्यूब चाहिए तो इसको किससे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर से। प्लस का एक्स स्क्वायर आ चुका, मुझे चाहिए था माइनस का, मतलब माइनस 2 और चाहिए मुझे, माइनस 2 और चाहिए, तो इसको किससे गुणा करेंगे, माइनस के 2x से। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, माइनस का 2x आ चुका, माइनस का 2x आ चुका, मुझे कितना चाहिए, माइनस का 26, तो मतलब माइनस का 24 और चाहिए, तो इसको किससे गुणा कर देंगे, माइनस 24 से। और ये दिस इंटू दिस, माइनस का 24 आ चुका, तो मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 खत्म। तो इतना जल्दी आप कर सकते हैं। क्लियर है ये बात, इसको ध्यान से देखें, और भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ओए सर कुछ नहीं समझ में आया, क्या बता रहे हो, अरे ये है ना, अपने लिए तो है। ठीक है, इसके 1-2 एग्जाम्पल और भी देखेंगे अपन, तो ठीक है, ये वाला करो। तो इफ रूट्स ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी, इंक्रीजिंग एपी। भाई देखो सीक्वेंस सीरीज इस टॉपिक से पहले अपना कंप्लीट होना चाहिए, और एपी की थोड़ी बहुत बातें पता है तो अपन कर सकते हैं ये क्वेश्चन, अदरवाइज समझ में तो आ ही जाएगा, पर खुद से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हाँ, रूट्स ऑफ, इसके रूट्स क्या है एपी में, और वो 3 टर्म्स है, तो फाइंड सम ऑफ, मतलब ये अपन एक तरीके से सोचें तो अपने को ये बोला कि इसके जो रूट्स आएंगे ना वो एपी में, मतलब फर्स्ट 3 टर्म्स है, तो उस एपी के फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना। तो अपन क्या सोच रहे हैं कि सर हम क्या निकाल लेते हैं, इस एपी के रूट्स निकाल लेते हैं, मतलब इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लेते हैं, फिर उन रूट्स से एपी बनाएंगे और उसका सम निकाल लेंगे। तो वो भी सही सोच रहे हैं। या फिर दूसरा, चलो ये काम करते हैं, पहले इस क्यूबिक के रूट्स निकाल लेते हैं, फिर उससे एपी का सम निकाल लेते हैं।
तो रूट्स कैसे निकालेंगे, यही तो सबसे बड़ी बात है। मतलब रूट्स ही निकालने वाला क्वेश्चन है, बात ये है। ठीक है सर, तो रूट्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तुक्का लगाओ तुक्का। सबसे पहले x का वैल्यू कितना डालेंगे 1, x का वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, देखो 4 माइनस 24 प्लस 23 प्लस 18। बात तो नहीं बनती दिख रही, ये तो कितना आ गया 18 और 3 21, तो नहीं सेटिस्फाई करा। फिर x बराबर -1 देखिए -4 माइनस 24 माइनस 23 प्लस 18, ये भी 0 तो नहीं आने वाला। x बराबर 2 डालो, भाई डालते जाओ, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। फिर x बराबर 2 डालो, 2 डालेंगे तो कितना आएगा, 2 डालेंगे तो देखो कितना आ रहा है 8 चौक 32, 8 चौक 32 माइनस 2 चौक 96 और ये 46 और ये 18। तो देखिए ये और ये मिलके कितना हो गया 50 और ये मिला तो 96 और 96 0 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2 इसका एक रूट आ गया, x इक्वल टू 2 मतलब इसका एक रूट है। तो अब किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 किस क्या हो जाएगा इसका, x माइनस 2 इसका एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। या भाई ये इसका एक रूट था, x इक्वल टू 2 एक रूट हुआ तो x माइनस 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 से। अपने वाले तरीके से तो मैं बताता हूँ, बाकी आप वो वाला डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना भाई। बच्चे लोग जो भी देख रहे हैं वो ध्यान से देखें, इसका इसमें भाग देना है, डिवाइड करना है, कर सकते हैं अपने तरीके से, या फिर आपको जो भी तरीका आता है उससे, या थोड़ा सा आप पेशेंस और माइंड रखते हैं और किसी की बातें सुन सकते हैं तो इस मेथड से कर सकते हैं। देखो इसमें डिवाइड करना था मुझे, इसमें मुझे डिवाइड करना था 4x³ माइनस 24x² प्लस 23x प्लस 18। इसमें मुझे डिवाइड करना था किसका, इसमें मुझे डिवाइड करना था, देखिए ध्यान से, x माइनस 2 का। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे डिवाइड करना है। सबसे पहले 4x का काम निपटाते हैं। देखो 4x³ तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ आ जाए, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ आ जाए, बोलो सर, x को 4x² से, बिल्कुल सही बोला। अब ऐसा करते ही यहां देखो एक चीज एक्स्ट्रा आ गई, कितना माइनस का 8x²। भाई ये तो 4x³ आया, पर एक माइनस फ्री में भी तो मिल गया कुछ, माइनस का 8x²। तो अब अपने को इधर कितना चाहिए, देखो 4x³ का काम खत्म, अब है इसकी बारी। कितना चाहिए, माइनस का 24, कितना आया माइनस का 8, कितना और चाहिए, कितना और चाहिए, माइनस का 16। तो माइनस का 16 अपने को और चाहिए, माइनस का 16x² और चाहिए। ये बात क्लियर है, माइनस का 16² और चाहिए। तो बताओ ये और चाहिए तो किससे लाएंगे, इसी से तो लाते तो आप। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, माइनस के 16 से, बिल्कुल ठीक कहा। फिर ये करते ही अपने पास देखो एक्स्ट्रा आ गया, कितना 32x। ये माइनस वाला x लिखते हैं, यहां से कितना 32x एक्स्ट्रा आ गया। इधर कितना था 23। तो बताओ क्या लाएं कि ये दोनों बराबर आ जाए, दोनों तरफ बराबर तो होने चाहिए। तो क्या करें, तो माइनस का 9x कर लेंगे। कितना कर ले, माइनस का 9। देखो 32 माइनस 23, तो मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस के 9 से। और कांस्टेंट देखो अपने आप मैच होगा, इधर कितना है 18, इधर इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 18 आ रहा है। क्या इसका मतलब अपने सही किया। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ सर इतना जल्दी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बस थोड़ा सोचो, एक बार वापस देख लो इसको भी, एक बार इसको भी वापस देख लो घुमा के, समझ जाओगे कि ऐसा भी होता है। समझ गए, तो ठीक है। तो ये आ गया, बस इस क्यूबिक को देखो मैंने इतना जल्दी सब कुछ कर दिया, और रिमाइंडर वो तो 0 आ ही जाएगा। मतलब इसको अपन इसके बराबर लिख सकते हैं। तो रूट चाहिए तो क्या करोगे बताओ, अब रूट सी चाहिए इसके, अगर अपन को इसके रूट चाहिए तो क्या कर देंगे, अगर रूट्स चाहिए तो क्या कर दोगे, इसके रूट्स निकाल लोगे। इसके ये तो आ गया, इसके रूट्स निकाल लो। इसके फैक्टर कर सकते हैं क्या, देखो इसके फैक्टर हो सकते हैं 36, 18 और 2, 18 और 2, तो 18 और 2, 18 इधर लिखूँ, 18 इधर लिखेंगे तो आएगा कॉमन 2x, और में बचेगा 2x माइनस 9, और इधर तो +1 आना चाहिए। देखो सेट हो रहा है मामला, 9 दूनी 18 माइनस 2 16 आ रहा है, ये आ रहा है माइनस, ठीक है। तो ये आ गया, ये रूट्स आ गए आपके। तो आप देखो इसके रूट्स निकालने थे तो इसके अपन ने फैक्टरी कर लिए, तो इसके 3 रूट्स आ जाएंगे। अब क्या
x बराबर 2 माइनस का 1/2 और 9। तो ये कितने आ गए, 3 फैक्टर्स निकाल, 3 रूट्स ही आ गए। मतलब इस इक्वेशन के 3 रूट्स आ चुके हैं, इस इक्वेशन के 3 रूट्स आ चुके हैं। अब 3 रूट अगर आ चुके हैं तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को क्या करना है, एक एपी बनाना है इनसे। एपी कैसी बनानी है बताओ, इंक्रीजिंग। तो सबसे छोटे वाला रूट को सबसे पहले लिखेंगे। तो रूट्स आ गए, ये एपी कैसे बनेगी, एपी बनेगी माइनस का 1/2, सबसे छोटा रूट, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, ऐसे एक एपी है। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 1/2। इस एपी का डी क्या है, दिस माइनस दिस, जो क्या आ जाएगा 5/2। और इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर्स का सम पूछा, 10। तो बोलो एस एन का फॉर्मूला याद है कि किसी को, n/2। ये तो 10th क्लास में आ जाएगा भाई। तो बताइए n/2, तो 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू माइनस का 1/2 प्लस 9 इंटू डी। एन का वैल्यू 10 रखा तो 9 और इंटू डी 5/2। अगर इसको अपन थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये 10/2 और 10/2 आ गया, तो 2 एलसीएम ले लो तो 45 माइनस 2 तो 43/2। तो ये आ गया 430/4। 2 का डिवाइड कर दो, 215 डिवाइड बाई 2। तो यही आपका आंसर, यही आपका आंसर है। तो तुक्का लगा के मोल निकाले, एपी बनाया और सम निकाल दिया। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब एक चीज जिसका अपन और यूज कर सकते थे इसी कंडीशंस का, मतलब वो है फॉर्म 3 टर्म्स ऑफ एनर्जी, इसका भी अपन यूज कर सकते थे। किसको, इसको निकालने के लिए। वो कैसे सर, इसका भी यूज कर सकते थे इस कंडीशन का कि वो रूट्स एपी में। कैसे सर, तो कैसे के लिए देखिए भाई, रूट्स मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। अगर ये रूट्स एपी में होते हैं तो क्या आता है, 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। रूट्स ये अज्यूम करें तो ये आ जाएगा। अब अपने पास इस वाली कंडीशन को अगर अपने को यूज करना है तो अपने को क्या लिखना चाहिए, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, तो दिस बटे दिस, तो 24/4 दैट इज 6। आप देखो अल्फा प्लस गामा का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, तो ये एक तो बीटा और अल्फा प्लस गामा का वैल्यू 2 बीटा दैट इज इक्वल टू 6। तो 3 बीटा बराबर 6, तो बीटा बराबर 2। आगे क्या बोला, ये रूट जो तुक्का लगा के लाए थे वो का वही रूट अपन एपी वाली कंडीशन से निकाल सकते। तो अब इसके थ्रू मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि अगर कुछ कंडीशन दी हो तो उसका यूज करके भी अपन रूट्स को निकाल सकते हैं एक रूट। क्योंकि कई बार ऐसा होगा ना कि जो एक रूट होगा वो आपके तुक्के में आएगा ही नहीं, तो इसलिए वो आपको एक्सटर्नली देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा कि एक रूट आप ऐसे निकाल लो। जैसे इसने एपी दे दिया, मान लो ये तो सिंपल था, बाकी कुछ टफ होता तो फिर ये रूट अपने को मिलता ही नहीं, तो अपने को फिर करना पड़ता यहीं से शुरू। तो ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब कंडीशन का यूज करके अपन पहला रूट कैसे निकालें। तो ये रूट्स माने ये एपी का, अरे भाई ये तो पता ना, एबीसी एपी में है तो 2b बराबर ए प्लस सी, ये तो पता है सबको। अरे सर क्या बात करते थे बताओ, ठीक है ना, ये पता ही है, ये आया और ये क्लियर है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। तो अब चलते हैं अपन आगे, सॉल्व द इक्वेशन दिस। अब देखो इस इक्वेशन में तुम कितने ही तुक्के, अरे सर ये तो 4 डिग्री का है, बिल्कुल 4 डिग्री का है। इस इक्वेशन में तुम कितने ही तुक्के लगा लो नहीं बैठेगी बात। क्यों, क्योंकि वो अभी, तो इसलिए इसको देना पड़ा कि एक रूट ये मान के कर, मान के नहीं, इसको खुद ने निकाल के दे दिया कि एक रूट इसका ये है। देखो इक्वेशन 4 डिग्री, अब 4 डिग्री में 2-3 अलग से फॉर्म होते, उनके अपन दूसरे मेथड होते हैं, वो क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाते हैं। तो उस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे अपन, इस क्वेश्चन की, मतलब वो ऐसे होते हैं 3-4 फॉर्म बाई क्वाड्रेटिक के जो क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाते हैं, पर ये अलग है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसका अपने को रूट्स निकालना है, तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो क्या करें, तो देखो इसका एक रूट ये, अब ध्यान से सुनना, एक रूट ये और इसके सभी कोफिशिएंट्स कैसे हैं, ऑल कोफिशिएंट्स आर रेशनल। इसके ऑल कोफिशिएंट रेशनल है, ऑल कोफिशिएंट कैसे हैं, रेशनल। इसके सभी के सभी कोफिशिएंट कैसे हैं, रेशनल। अगर सभी कोफिशिएंट रेशनल है तो ये इरेशनल रूट किस में आएंगे, पेयर में आएंगे, जोड़े में आएंगे। तो मतलब एक और रूट क्या मिल गया, 3 -
ये कैसे मिला? देखो अपन ने जो 6 स्पेशल नोट पढ़े थे भाई, वो किसी भी इक्वेशन के लिए वैलिड थे क्या? सभी इक्वेशंस के लिए वैलिड थे। इसलिए एक रूट ये है तो दूसरा ये होगा। क्यों? क्योंकि इसके सभी कोफिशिएंट कैसे है? रेशनल। अब देखो ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो ये कैसे बना होगा? दो क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करके, दो क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करके, तो दो क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करके ये बना हुआ है। तो देखो इन दो रूट से एक क्वाड्रेटिक तो आ ही जाएगा क्या? कैसे आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है? 6x प्लस इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 9 तो 4, तो एक क्वाड्रेटिक आ गया। ये जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है उसमें दो क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई हुए थे, एक क्वाड्रेटिक आ गया। अब दूसरा कैसे लाएं? तो सर इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसका इसमें डिवाइड बच्चों वाले तरीके से कर देता हूँ। बाकी हाँ उस तरीके से भी हो जाएगा, वो भी बताऊंगा। एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस 53 एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 52। तो देखो इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर। तो बताओ इसमें से इसको माइनस कर दो, एक्स की पावर 4 आ गया, एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पे तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें से ये गया तो माइनस का 6x क्यूब बचा प्लस का 49x स्क्वायर बचा माइनस 102x प्लस 52। अब ये लाना होता है, ये लाना होता है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस के 6x से, माइनस के 6x से करेंगे तो माइनस 6x क्यूब माइनस माइनस प्लस का हो गया 36x स्क्वायर और माइनस 24x। ये भी साइन चेंज, ये गया, ये कितना बचा? 13x स्क्वायर माइनस ये 78 आ जाएगा, 78x और ये प्लस। तो बताओ इसको लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्लस के 13 से। तो 13 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा? 13x स्क्वायर 78x प्लस 52, तो ये 0 आ गया। तो दूसरा क्वाड्रेटिक ये आ गया। तो ये दो क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लाई था, तो एक ही अपने को मिल गया था, तो दूसरा अपन ने डिवाइड करके निकाल लिया। फिर भी दो क्वाड्रेटिक का मल्टीप्लाई तो था, तो एक मिला तो दूसरा डिवाइड करके निकाल लिया। तो डिवाइड करके आ गया तो ये दूसरा क्वाड्रेटिक आ गया। तो मतलब इसको अपन इफेक्टिवली क्या लिख सकते थे? दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। अब देखो इसके रूट्स तो आ चुके थे अपने, 3 प्लस 5, 3 प्लस रूट 5, 3 अरे यहीं से तो लाए थे ये तो। और इसका फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाओगे तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 इंटू 13 डिवाइड बाई 2। तो ये 6 प्लस माइनस 36, 52 माइनस 36 16, तो 16 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16, तो 4 आयोटा हो जाएगा क्या? डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो दो रूट्स ये आए, दो रूट्स ये आए, तो इसके रूट्स आ गए क्या? कितने? 4। क्लियर है? क्लियर है क्या? 4 रूट्स आ जाएंगे आराम से डिवाइड करके। अब ये डिवाइड अपन ऐसे भी कर सकते थे, बाकी थोड़ा सा मुश्किल तो होता, ऐसे तो किया ही है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। इक्वल टू अपन क्या लिखते? इसका डिवाइड करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इंटू में। तो देखो सबसे पहले क्या बनाना है, यहीं पे बना देता हूं मैं, x की पावर 4। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्स स्क्वायर से। इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते ही देखो यहां से एक्स्ट्रा क्या आ गया? माइनस का 6x क्यूब। और अपने को कितना x क्यूब चाहिए? माइनस का 12। तो मतलब अभी कितना आना बाकी है? माइनस का 6x क्यूब और आना बाकी है। माइनस 6 आ चुका है, माइनस 6 और आना पड़ेगा, तभी तो ये माइनस 12 इस माइनस 12 के बराबर होगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? माइनस के 6x से। अब देखिए जरा, इसको मल्टीप्लाई करते एक तो एक्स स्क्वायर यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, तो ये तो 36 और 4 कितना आया? 4x स्क्वायर और 36, तो 40x स्क्वायर आ गया। 4 और 36 40। अपने को कितना चाहिए? अपने को कितना चाहिए? 53 चाहिए। 53 के लिए क्या करें बताओ? 13 और चाहिए, 13x स्क्वायर। 13 स्क्वायर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? प्लस के 13 से, तो ये आ जाएगा, ये आ गया। और बाकी अब चेक कर लो आप, x के इधर जितना उतना ही इधर होगा। जैसे मैं चेक करा देता हूं आपको, x अगर अपन इधर से निकालेंगे तो x कहां से आएगा? एक तो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना है? माइनस का 24x। और कहां से आएगा? ये यहां से माइनस का 13 78।
देखो एक पूरा पूरा माइनस का 1 0 और कांस्टेंट टर्म कैसे आएगा, ये और ये 13 चौक 52, तो 52 कांस्टेंट, मतलब बाकी सब मैच करेगा, मतलब दिस इक्वल टू दिस, और इतना जल्दी कर सकते हैं, बाकी बोला प्रैक्टिस से ये लाइव क्लास में कर सकते हैं, और बाकी अगर अपना थोड़ा सा दिमाग अच्छा चल रहा है तो अपन आराम से पकड़ पाएंगे। कुछ नहीं, इसको और इसको बराबर किया मैंने, अरे केमिस्ट्री में कैसे करते हो वैसे ही। हाँ, solve the equation if one root being the double of the another, ये इक्वेशन है। अब इसमें तो तुक्के सीधे तो लगा ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ लेमडा है, तो यहाँ लेमडा है तो सीधे तुक्के नहीं लगेंगे, तो वो बात भी सही है सर। अब इसके रूट्स कैसे निकालें, तो उसने क्या बोला है कि एक रूट है वो दूसरे का डबल है, तो ये क्वेश्चन आप सोल्व तो कर सकते हो पूरा अच्छे से। देखो तो इसको क्या करेंगे, अगर ऐसी बातें बोलता है तो एक को लेमडा तो दूसरे को 2 लेमडा और तीसरे को बीटा मान लेगा, एक को अल्फा दूसरे को 2 अल्फा, क्यों, एक रूट दूसरे का डबल है तो 2 अल्फा और एक को बीटा मान। अब क्या करें, अब अपन क्या कर सकते हैं, जो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो लगा देते हैं। तो सिग्मा अल्फा क्या होता है बताओ, माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए होता है, तो बोलो सिग्मा अल्फा मतलब इन तीनों का सम, तो कितना आया 3 अल्फा प्लस बीटा, यही तो रूट है ना। अरे इसको 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 ऐड करो, 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए कितना आ रहा है, तो 14/24, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखो तो 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7/12। फिर क्या करें, सिग्मा अल्फा बीटा वो कितना होता है, सिग्मा अल्फा बीटा कितना होता है सी बाई ए, अब सिग्मा अल्फा बीटा मतलब इन रूट्स का दो का प्रोडक्ट, तो अल्फा के साथ अल्फा लो तो 12 अल्फा इंटू 2 अल्फा, फिर अल्फा के साथ बीटा लो अल्फा इंटू बीटा, फिर 2 अल्फा के साथ बीटा लो 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू इक्वेशन से कितना आ रहा है, प्लस प्लस का सी बाई ए तो सी माइनस का 63/24। अब देखो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, तो ये आया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा इक्वल टू, ये 3 से घटेगा तो माइनस का 21/8, और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है, अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का λ/20। तो ये तीन इक्वेशन अपनी बनी। अब अपने को वैल्यू निकालना है, लेमडा का भी वैल्यू निकालना है, इसको सोल्व भी करना है, तो मतलब अल्फा बीटा और लेमडा की मान निकालना है। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 इक्वेशन है और यहाँ 2 ही वेरिएबल है, क्या 2 इक्वेशन है 2 ही वेरिएबल है, तो उससे काम बन जाएगा। बीटा का मान यहाँ से उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो ये देखो क्या आया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, अल्फा की जगह अल्फा तो है ही अपनी जगह, अल्फा बीटा का मान यहाँ से डाल देते हैं, तो यहाँ से देखो बीटा का मान कितना आएगा, बीटा बराबर 7/12 माइनस 3 अल्फा, तो यहाँ डाल देते हैं बीटा का मान 7/12 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 21/8। तो मल्टीप्लाई करो भाई, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 7/4 अल्फा और प्लस का नहीं माइनस का 9 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 21/8। तो ये देखो ये और ये माइनस का 7 उसको उधर ले चलते हैं, तो प्लस का 7 अल्फा स्क्वायर माइनस का 7/4 अल्फा माइनस का 21/8। देखो अब 8 से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक 7 को मना रहा है, 7 को कॉमन ले लो, 7 को कॉमन ले लो और 7 को कॉमन ले लो, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा स्क्वायर बाई 4 अल्फा बाई 4 माइनस 3/8। अब 8 से मल्टीप्लाई, ये तो गया, अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 अल्फा स्क्वायर माइनस, क्यों किया 8 से मल्टीप्लाई, क्यों किया 8 से मल्टीप्लाई, अरे वो नीचे था ना एलसीएम लेते, तो एलसीएम लेने वाला सीधा ही मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आ रहा है 24 आ रहा है, तो 6 और 4 तो 6 में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 6 और 8 में से 2 अल्फा कॉमन आएगा, बचेगा क्या 4 अल्फा माइनस 3, तो ये +1 सेट हो रहा है क्या, देखो देखिए सेट हो रहा है क्या -3 और 4 अल्फा माइनस 6 अल्फा, ठीक है। तो अल्फा का एक मान आया माइनस का 1/2 और दूसरा मान आया अल्फा का 3/4। अगर अल्फा का मान आ गया तो इसके करेस्पॉन्डिंग एक बीटा का मान आ जाएगा, यहाँ से इसमें डालो तो यहाँ बीटा का मान कितना आ जाएगा, देखो मैं तो 7/12 प्लस 3/2
तो एलसीएम 12 ले लो, 18 18 25/12, और ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा कुछ, बीटा का मान कितना आएगा 7/12 माइनस 9/4, 7/12 माइनस 9/4, 12 लगातार 27 माइनस का 20/12, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/4, माइनस का 5/3, किससे काट रहे हैं 4 से, तो माइनस का 5/3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 25/12। अब देखिए दो सेट अपने पास आ गए, दो सेट, एक तो ये अल्फा और ये बीटा, एक ये अल्फा और एक ये बीटा। तो ये सेट आप जब यहां पुट करोगे तो रूट्स आ जाएंगे आपके, पहले एक बार ये डालना फिर एक बार ये डालना, और ये सेट जब आप यहां पुट करोगे तो यहां से किसका वैल्यू आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू, एक बार वो डालना एक बार ये डालना, तो दो लेमडा के वैल्यू आएंगे, दो सेट ऑफ रूट्स आ जाएंगे। तो कर सकते हैं आगे कैलकुलेशन, बिल्कुल सही है, यहां तक मैंने करके बता दिया, ठीक है क्या, सही है, कर ही लेंगे आराम से। अरे सर आंसर तो बता दो, भाई आंसर से क्या होगा, आंसर तो मैं लिख के ही लिया था, आंसर कुछ नहीं, यहां तक बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है, बाद में वैल्यू डालना है तो डाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये फाइंड वैल्यू व्हेन दिस इज दिस, इसमें फाइंड वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है जब x का वैल्यू ये, मतलब इसमें x किस गए ये डालना है। तो एक मेथड है, वो तो देसी मेथड है अपना, चलो ठीक है, तुम कैसे करते, चलो तुम कैसे करते, तुम बताओ मुझे कि सर हमें चाहिए इसका वैल्यू, जब x का वैल्यू ये इसमें रखा जाएगा, और आयोटा क्या होता है वो तो पता ही ना सर, वो √(-1) को आयोटा बोलते हैं, और आयोटा का स्क्वायर सर अगर स्क्वायर करेंगे तो -1, आयोटा का क्यूब करेंगे तो सर, आयोटा का क्यूब कैसे निकालें सर, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये होगा आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा, दैट इज माइनस आयोटा, और सर आयोटा की पावर 4 कोई बोले तो इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, तो 1 आ जाता है। तो ये चीजें तो आपको याद ही है ना, अगर ये चीजें याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो सीधा सीधा इसका वैल्यू पूछ रहा है जब ये, तो देखो 1 + 2 आयोटा डाल देते हैं x की जगह, 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर डाल देते हैं इसकी जगह, -1 + 2 आयोटा और +22, बस इसका वैल्यू निकालना, यहाँ पे होल क्यूब कर सकते हैं आराम से, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, सब वैल्यू निकालेंगे तो आराम से वैल्यू आ जाएगा बिल्कुल। तो ये तो आपका हुआ मेथड फर्स्ट। अब मैं बता देता हूं इसी को मेथड 2 से करके। मेथड फर्स्ट में कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा इन सबको ओपन कर देना, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। मेथड 2 लगा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं इन तीनों में से कुछ कॉमन ले लो, 1 + 2 आयोटा, सो दैट अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर रहेगा, और प्लस ये 1 + 2 आयोटा रहेगा, और ये -1 रहेगा, और 22 अपना बाहर है। तो ऐसा करने से देखिए थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलो, 1 + 4 आयोटा स्क्वायर, 1 + 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा प्लस 1 + 2 आयोटा -1, देखिए 1 + 2 आयोटा, इसको अगर आप ध्यान से लिखेंगे तो 2 आयोटा 6, तो 6 आयोटा। अब देखो इस एक से ये एक तो खत्म हो चुका है, अब ये बचा ये 4 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो गया 1 - 4 जो कि -3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना आता है क्या, 6 आयोटा, चलो बच्चों की तरह कर देते हैं आज से, -3 माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर और -6 आयोटा और +22, भाई इसको ना भूले, +22। तो देखो इससे ये खत्म हो गया, और ये हो गया -15, देखो -12 -3 -15 और प्लस, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 7। तो एक तरीका ये था पहला सीधा सीधा, दूसरा थोड़ा कॉमन लेके तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। और अब अपन इसको करने का दूसरा एक तरीका देखते हैं, जो कि आगे बड़ी कैलकुलेशंस होंगी तो वहां अपने को काफी हेल्पफुल होता है। तो उस तरीकों को अपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे भाई, x का वैल्यू ये रखना है, x बराबर 1 + 2 आयोटा। सर दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ रही है सर, जब हम आयोटा है यहाँ तो उसका क्यूब कर रहे हैं तो वो दिक्कत करता है, मतलब उसी के कारण तो ये थोड़ा सा टफ बना हुआ है क्वेश्चन। तो सर उसको हटा दें तो काम बन जाएगा। अब इस आयोटा को यहाँ से कैसे हटाएं, तो उसको हटाने का एक तरीका तो ये है, इसको इधर ले आओ और दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब ये 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर।
तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 4। इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये आ गया, आयोटा हट गया। एक तरीका तो यहां से आने का ये था। दूसरा ये था कि देखो सर x बराबर आयोटा का एक रूट ये है तो एक रूट ये होना चाहिए, x बराबर 1 माइनस 2 आयोटा भी, मतलब ये एक रूट मान लेते हैं, ये दूसरा रूट होगा। तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो यहां से अगर वो इक्वेशन लिखो जिसका एक रूट ये है दूसरा रूट ये, तो बोलो क्या होगी, 1 प्लस 2 आयोटा और 1 माइनस, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, देखो 2 ही आ रहा है तो यहाँ से भी 2 आ रहा है, और इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका और इसका प्रोडक्ट करो, 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 रखते ही 5 आ जाएगा, तो बिल्कुल यही आ रहा है। इसको यहाँ से यहाँ आने का एक तरीका तो डायरेक्ट आयोटा हटा दो, दूसरा एक रूट ये मान के दूसरा रूट मान लो, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन करते हैं इसमें अपन इसका डिवाइड कर देते हैं, मतलब इस वाले में इसका डिवाइड कर देते हैं, कैसे, वैसे वैसे बच्चों की तरह, तो वैसा डिवाइड आप कर सकते हो। बाकी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, इसमें मुझे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसका मुझे डिवाइड करना है इसमें। तो अब देखिए सबसे पहले ये चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, बोलो x से, सर सही है, x से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी माइनस का 2x। सर इधर कितना चाहिए भाई, एक्स क्यूब खत्म हो चुका है, अब एक्स स्क्वायर की बातें करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर है, इधर कितना है, इधर तो सर कितना है, इधर तो सर एक्स स्क्वायर ही है, तो मतलब यहाँ पे प्लस का 3x स्क्वायर आना चाहिए क्या, तो मतलब प्लस का 3x, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे सर प्लस 3 से, वेरी गुड। तो ये तो डिवाइड हो गया कंप्लीट। अब वो रिमाइंडर जो बचता है उसकी बात देख लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर तक काम कंप्लीट हो चुका है, अब बात आती है एक्स की, अब बात आ रही है एक्स की, तो एक्स कितना आ चुका है, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, कितना एक्स आ चुका है, 5x और 5x माइनस 6x, तो कितना आया माइनस एक्स, इधर भी कितना था माइनस का एक्स, इधर भी माइनस एक्स, तो मतलब जो रिमाइंडर है उसमें एक्स आएगा ही नहीं, 0 इंटू एक्स। भाई इधर ये यहीं बैलेंस हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे 2x होता माइनस का, तो फिर अपने को एक यहाँ माइनस एक्स लिखना होता। अभी अपन क्यों से नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि x तो बैलेंस हो गया। अब ऐसे ही कांस्टेंट कितना आ रहा है, यहाँ से 15 आ रहा है क्या, 15 इधर कांस्टेंट आ रहा है, इधर कितना है 22, तो दोनों तरफ बराबर तो होने ही चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा प्लस। तो एक तरीके से ये बताऊं मैं आपको, तो मैंने इसमें इसका डिवाइड किया है एक लाइन में, ये तो है आपका क्वोशेंट और ये है आपका रिमाइंडर, क्लियर है ये बात, तो ये बात क्लियर है। अब जो अपना आंसर आना था वो कैसे, अपना आंसर कैसे आएगा, यहां से अपन रख देते हैं x बराबर 1 प्लस 2 आयोटा, x बराबर दोनों तरफ 1 प्लस 2 आयोटा रख देते हैं, तो इधर रखोगे तो 1 प्लस 2 आयोटा का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 22, ये आएगा। तो इसका तो वैल्यू चाहिए था ना अपने को, तो इसके बराबर में क्या आ रहा है, मतलब ये सोच लो यार, इसमें जब x प्लस 2 एक्स की जगह 1 प्लस 2 आयोटा ही तो रखना था, मतलब इसमें रखो या इसमें रखो बराबर ही बात है, इधर रखो या इधर रखो। अब इधर क्या होगा, इधर जैसे ही अपन यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा रखेंगे तो ये इसका एक रूट है क्या, ये इस इक्वेशन का एक रूट है, तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू ये तो जो भी x प्लस 3 है और ये प्लस 7, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया क्या, तो इसका आंसर आएगा 0 प्लस 7 2 की 7, देखो 7 ही आंसर आया था क्या, 7 ही आंसर आया था क्या। तो ये कैसे हो गया, तो ये एक तरीका है, ऐसे मैंने बताया कि हाँ आप क्या करते हैं, ये है कि अपन अब आगे करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तब अपन ये सोचने का थोड़ा सा कोशिश करेंगे, बाकी ये आप करते, और इसमें भी मैंने थोड़ा अच्छा बताया, तो ये थोड़ा सा सोचो कि अगर अपने को इसका वैल्यू चाहिए तो अपन ये इसमें पुट ना करने की बजाय यहाँ से क्वाड्रेटिक बनाया, फिर इसमें इसका डिवाइड कर दिया, सर इतने क्यों कर रहे हो जब आंसर आ रहा है, तो वो रिक्वायर्ड है, और 2-3 क्वेश्चन में आराम से ये मेथड लगता है। यहाँ पे हो सकता है आपको ये इजी लग रहा हो क्योंकि ये आपने फर्स्ट टाइम देखा। बाकी भाई किसी को डिवाइड करना नहीं आता तो पता ही है ना, ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर लेगा वो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, वो तो हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी अब अच्छा क्वेश्चन है, देखो मेंस कैटेगरी का इजी टू एवरेज क्वेश्चन, ठीक है, और ऐसा एक क्वेश्चन डीपीपी में भी अपन ने डाला है, तो उसको भी कोशिश करना कि सोल्व हो जाए।
अब अपन बात आते हैं, अपने को क्या चाहिए, अल्फा बीटा इसके रूट है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करें, तो देखिए इसके वैल्यू फाइंड आउट करने के दो तीन तरीके दो तरीके बताता हूं मैं। इसका अल्फा रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 बराबर 0, अल्फा इसका। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसका वैल्यू चाहिए था, तो मैं क्या कर देता हूँ, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2 बराबर, इसमें क्या करते हैं, इसका डिवाइड कर देते हैं, इसका डिवाइड कर दो। वो भी कैसे, एक लाइन में देखो, इस ये चाहिए तो इसको किससे गुणा, मल्टीप्लाई कर दें अल्फा से। अब ऐसे करते ही यहां से माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर आ चुका, इधर कितना चाहिए, माइनस का 3, मतलब एक और माइनस का अल्फा स्क्वायर आना चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, -1 से। प्लस अब देखो अल्फा कितना आ रहा है, यहाँ पे अल्फा कितना आ रहा है, तो अल्फा वाले को देखिए, अल्फा कहाँ से आएगा, अल्फा कहाँ से आएगा, बताइए अल्फा कैसे कैसे आएगा। तो एक तो इससे ये मल्टीप्लाई, एक इससे ये मल्टीप्लाई, तो ये तो आ गया 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा, कितना आ गया 5 अल्फा। तो 5 अल्फा इधर आया, और इधर भी कितना है 5 अल्फा, ये भी 5 अल्फा, मतलब शेषफल में कोई अल्फा नहीं रहेगा भाई, दोनों तरफ इक्वल आ गए तो 0 अल्फा। प्लस कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, माइनस का 3, देखो इधर -3 है, इधर कितना है -2, तो यहाँ क्या लिख दो, माइनस का 1, बराबर हो जाएंगे या ना, प्लस का 1। देखिए भाई यहाँ पे कितना चाहिए, माइनस का 2, इधर माइनस का 3 आ गया, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, प्लस का 1, तो ये कितना बना -2, इधर भी कितना है -2। तो ये होता है डायरेक्ट डिवाइड करना, रिमाइंडर निकालने का तरीका। बाकी मैंने बोला हुआ देखो, अगर आप यही चीज सीखना चाहते हो, अदरवाइज तो आप वैसे डिवाइड कर ही लोगे। अगर आपको यही चीज चाहिए कि सर एक लाइन में डिवाइड कैसे करते हैं, तो आप लाइव क्लास में आ सकते हैं। क्लियर है, मतलब प्रैक्टिस के लिए। बाकी तो मैंने यहां बताया, अगर आपके पास दिमाग है तो वहां यहां से भी कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब देखो इसका वैल्यू तो 0 था, अपने को इसका वैल्यू चाहिए था, इसका वैल्यू तो कितना है, देखो ये रहा 0, और वो कैसे कि अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये 0 इंटू अल्फा -1, और ये तो क्या है +1, तो कितना आंसर आ गया 1। एक तरीका तो ये था। अब इसी को करने का दूसरा तरीका जो अपन ने कभी डिस्कस भी किया था थोड़ा बहुत, कि अल्फा क्यूब -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा -2। देखो यहां पे एक ऐसी इक्वेशन है जो अल्फा स्क्वायर को किस में रिड्यूस कर देगी, अल्फा और कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक के लिए एक हमेशा ऐसी इक्वेशन होगी जो अल्फा स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देगी, अल्फा। तो यहां इसको लिख लेते हैं अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू वहां से डाल देते हैं, क्यूब वाले को लिखते हैं अल्फा इंटू एक्स। पहले सबसे पहले क्यूब को हटाते हैं, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 2 अल्फा -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा -2। देखो अब क्यूब अपने आप ही गायब हो चुका है, ये आ गया है 2 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा -2। तो देखो अब ये कितना बचा, माइनस का अल्फा स्क्वायर, और ये कितना हो गया प्लस का 2 अल्फा, और कितना माइनस का 2। अब फिर से इस अल्फा स्क्वायर को हटा देते हैं, इस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये माइनस बाहर है, 2 अल्फा -3 प्लस 2 अल्फा -2। तो देखिए जनाब अब क्या होगा, -2 अल्फा से -2 अल्फा खत्म हो चुका है, और ये माइनस अंदर ले जाओगे 3 -2 कितना आ गया 1। तो ये भी तरीका था निकालने का। तो मेथड 2 भी अपन पढ़ चुके हैं, मेथड 1 भी अपन देख चुके हैं। क्लियर है क्या, बहुत ही शानदार अमेजिंग चीजें हैं, और ऐसा एक डीपीपी में क्वेश्चन भी है, करेगा कोशिश करिएगा पूरी। तो ये मेथड जो था अपना डिवाइड करने वाला, काफी बेनिफिशियल होता है कहीं, और ये तो कर ही सकते हैं अपन। और ये वाला भी शानदार चीज है भाई, देखो ये एक हमेशा होगा जो अल्फा स्क्वायर को अल्फा और कांस्टेंट में चेंज करेगा। अब ये है तो इसको थोड़ा सा अपन सोचना सीखते हैं कि क्या होता है, चीजें कैसी चलती है। तो सोचना सीखेंगे तो देखो क्या है, अल्फा बीटा इसकी रूट है, इस वाली इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पे अपन प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स लिख सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं। ऐसे ही इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर -12x प्लस बीटा, इसके रूट क्या है, गामा डेल्टा। गामा डेल्टा इसके रूट है, तो गामा प्लस डेल्टा अपन लिख सकते हैं 12, और बी बराबर गामा डेल्टा। अब बात क्या है
कि ये जो है ये किस में है, इफ ए इंक्रीजिंग जीपी, इंक्रीजिंग जीपी में है वो अपन करेंगे। और एपी और एचपी वाला आपके लिए होमवर्क है। अगर कोई नंबर जीपी में, देखो भाई जीपी आता ना आपको, अरे एपी जीपी एचपी ये टॉपिक पहले पढ़ना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक पढ़ना है, क्लियर है क्या? तो ये आता है। तो अब देखो कि ये जीपी में, अगर 3 नंबर्स जीपी में होते हैं तो अपन क्या करते हैं कि उन नंबर्स को अज्यूम कर लेते हैं। क्या? इसको, अब देखो ए बी सी तो आ गया, छोटे वाला ए और बी तो आ गया, तो इसलिए मैं इसको करूंगा ए, इसको ए आर, इसको ए आर स्क्वायर और इसको ए आर क्यूब। अगर 4 नंबर जीपी में हो और कुछ खास हो नहीं रहा हो तो उनको अज्यूम कर लेना चाहिए। अगर 4 नंबर एपी में और अपने से कुछ नहीं हो रहा तो उन नंबर्स को अपने को ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अज्यूम कर लेते। सर वो वाला क्यों नहीं किया, ए बाई आर वाला? तो वो तब करते हैं जब प्रोडक्ट अपने पास गिवन हो, क्लियर है? तो वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहां से एक इक्वेशन आएगी, अल्फा का वैल्यू ए, बीटा का ए, गामा का ए, डेल्टा का। यहां से क्या आएगा, ए प्लस ए आर, ए प्लस ए आर इक्वल टू 3। यहां से क्या आया, ए इंटू ए आर इक्वल टू ए, यहां से ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, यहां से ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। अब देखो अपने को निकालना है ए और बी। ए और बी निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए बोलो? ए और बी निकालने के लिए अपने को कैपिटल ए और आर का वैल्यू चाहिए। मतलब कुल मिला के अपने को ए और बी निकालने हैं, दैट मीन्स अपने को ये चाहिए और ये चाहिए, ये दो अपने पास होने चाहिए। अब ये कैसे आएंगे? तो देखिए ऐसी 2 इक्वेशन आपके पास है जहां इस और इसमें क्या वेरिएबल क्या है, ए और आर, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो निकाला जा सकता है। तो इसको अपन नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। तो 2 में 1 का डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड बाई 1। अगर आप इसमें इसका डिवाइड करते हो तो देखिए ऊपर वाली से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ए प्लस ए आर इक्वल टू 12। इसमें डिवाइड कर दो किसका, इसका, तो ए प्लस ए आर बराबर 3। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 4, आर बराबर आएगा प्लस माइनस 2। तो आर का वैल्यू देखो 2 होगा तो वो इंक्रीजिंग बोला गया, ये नाम इंक्रीजिंग है, मतलब आर का वैल्यू 2। क्योंकि आर का वैल्यू अगर -2 हो गया, आर का वैल्यू अगर -2 हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत हो जाएगा? -2 हो गया तो वो जीपी बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, तो इसलिए इसको नहीं ले सकते। मतलब आर का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो आर का वैल्यू 2 आ गया, आर का वैल्यू ये 2 यहां रख दो, a प्लस 2a इक्वल टू 3। तो 3a बराबर 3, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। a का वैल्यू 1 आ गया, r का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो इनको लेते हुए अपने आंसर्स अपन निकाल लेते हैं। देखो तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इंटू आर स्क्वायर, a का वैल्यू 1 इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर इंटू आर ना, तो r का वैल्यू 2, तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। और ऐसे ही यहाँ से b का मान a स्क्वायर r की पावर 5, a स्क्वायर 1 इंटू आर 2 की पावर 1, 2 की 32। तो b का मान कितना आ गया, 32। क्लियर है? तो a और b का वैल्यू आ गया, तो a प्लस बी कितना हो गया, 34। तो यही आंसर है। क्या कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन सोचने के लिए थोड़ा अच्छा था कि इसमें कुछ चीजें अपने को लगानी थी। बाकी अगर आपको एपीजी पीएचपी नहीं आता तो पहले वो देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन कर देना। अगर अदरवाइज अभी स्किप कर सकते हो। ये अपना डीपीपी है, क्लियर है, आराम से निकालना। और इसके बाद में ये आंसर की है। अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट आता है तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं शाम को। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।